ईरान पांचवा देश है जिसने भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। वीजा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीजा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है और भारत को वीजा फ्री करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो ईरान ने किया। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। न्यूज़ है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया है, वो तो खुद अपने मुल्क को जा रहे हैं, वो लोगों को दे रहे। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आउटबाउंड टूरिज्म में। पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। ईरान बराह रास्त इस जंग का हिस्सा है। वो पाकिस्तान को इसलिए लोग थूक रहे हैं उनके चेहरे पर। ईरान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, बल्कि नेबरिंग मुस्लिम कंट्री कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चार बार को यूज कर लिया। इंडिया के ऊपर इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। इस रीजन में हिंदुस्तान उसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। हमें ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि ईरान जो कि पाकिस्तान की तरह ही एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान का पड़ोसी देश है जिसके साथ पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, इसके बावजूद ईरान ने भारत को वीज़ा फ्री यानी वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी है, जबकि पाकिस्तान को ये सुविधा नहीं मिली है। भारत के अलावा लगभग 33 देशों को ईरान ने वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी है, लेकिन पाकिस्तानियों की नहीं। पाकिस्तानियों का क्रेडिट इस कदर ख़राब है कि इनका पड़ोसी देश किसी हालत में इनको अपने यहाँ आने नहीं देना चाहता। पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं गंदगी मचाते हैं। ये मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम उम्मा भी इन्हें अपने देश में नहीं घुसने देना चाहते। जबकि भारत जो कि इनके हिसाब से एक काफिर देश है, उसका स्वागत मुस्लिम कंट्री सिर्फ आंखों पर पलक पावड़े बिछाकर कर रहे हैं। और भारत को वीजा फ्री करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो ईरान ने किया है और बहुत सोच समझ करके किया है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आउटबाउंड टूरिज्म में, और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैकिंजी एनालाइज बोल रहा है। 13 मिलियन भारतीय टूरिस्ट ट्रैवल किया है 2022 में। 13 मिलियन। आपके यहाँ की तरह नहीं है कि टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरबिया में जाकर के भीख मांगने बैठ जाओ, ईरान में जाकर के भीख मांगने बैठ जाओ, गंदा कर दो, चिक्की बेचो और पापड़ बेचने का बाजार खोल लो, और बुर्का पहन करके भीख मांग रही है तो पजामा पहन करके भीख मांग रहा है, तो नाड़ा खोल करके भीख मांग रहा है। तो ये हालत हमारे यहाँ नहीं है। हम जाकर के एक्सपेंस करते हैं, हम दूसरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, हम बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट और होटल्स को देखते हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, बहुत सारे घूमने की जगह को घूमते हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। वो पाकिस्तान को इसलिए लोग थूक रहे हैं उनके चेहरे पर क्योंकि आप आकर के भीख मांगने का कारोबार खोल देते हैं, आप आकर के देश को गंदा करते हैं, शहर को गंदा करते हैं, गलीज बनाते हैं, जहालत बिखेरते हैं। लेकिन जब भारत के नागरिक बाहर जाते हैं तो शिक्षित भी होते हैं, यहाँ पर 80% लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित होते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं, वो इकोनॉमी पावर को बढ़ाते हैं। तो मैकिंजी ने के एनालाइज के हिसाब से 13 मिलियन भारतीय टूरिस्ट ने 2022 में अलग अलग देश को विजिट। ईरान पांचवा देश है जिसने भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया है। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, केनिया, इन्होंने तो वीजा फ्री करके रखा। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे और मुल्क, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा।
तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तारड़ साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नजर में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से, मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? ईरान के, इसका मतलब यह है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से हैं कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी पोर्ट और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाह बहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग है। यू कैंट कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ